सुप्रभात बच्चों, कैसे हो बेटा। हमने पिछली कक्षा में समास किए थे व्याकरण में, और आज हम करेंगे कारक। कारक आप सभी को पता है, जिनके साथ हम अपने वाक्यों को सही ढंग से समझने और बोलने में समर्थक होते हैं। तो कारक है क्या बेटा? जो संज्ञा और सर्वनाम वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के स्थान पर जो संबंध होता है उसे हम कारक कहते हैं। कारक के भेद हमारे पास हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। देखो बेटा, अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं जो कारक होते हैं उनके विभक्ति चिन्ह होते हैं। हमने समास में भी देखा था ना कि हमारे तत्पुरुष समास में हमने विभक्ति चिन्ह लगाए थे, तो वो कारक के अंतर्गत ही आते हैं। अब देखो, इसने आपको कहा कर्ता यानी काम करने वाला। कर्ता ने विभक्ति चिन्ह है, गोपी ने कहानी सुनाई। कर्म हमारा जो काम है उसे हम कर्म बोलते हैं और उसका विभक्ति चिन्ह होता है को। श्याम ने पौधों को पानी दिया यानी कार्य किया पानी देने का। फिर वो आपको कहता है कर्ण। कर्ण होता है जिसके अंदर से विभक्ति चिन्ह होता है कि मोहन ने लकड़ी से मेज बनाई, है ना। संप्रदान के लिए मोहन ने राम के लिए जलेबी खरीदी। ये हमारे कारक के जो 8 भेद है ना बेटा, इनकी विभक्ति चिन्ह से ही हमें पता लगता है कि हम कौन से कारक का इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे है अपादान से। अपादान होता है जुदा होना। अपादान का अर्थ होता है अलग हो जाना। जैसे वृक्ष से पत्ता गिरा, वो अलग हो के गिर गया, टूट गया, है ना। राम अपने घर को चला गया, वो हमसे अलग हो गया, जुदा हो गया। तो अपादान का अर्थ होता है अलग होना। संबंध यानी मेरा आप भाई बहन का क्या संबंध है, माँ बेटे का क्या संबंध है, जहाँ हमें पता लगता है वहाँ पर का विभक्ति लगती है। राजमोहन का पुत्र है। अब यहाँ राजमोहन, मोहन और राज के बीच में क्या है? पिता पुत्र का संबंध है, इसलिए विभक्ति चिन्ह का लगेगा। अधिकरण में यानी अधिकरण की हमारी परिभाषा क्या है कि जो संज्ञा स्वर्णम पद क्रिया के होने पर भी आधार, स्थान या समय आदि का हमें बोध कराती है। जैसे कमल सरोवर में खिला है, कहाँ पर खिला है? सरोवर में। हमें समय के बारे में पता लग, स्थान के बारे में पता लग रहा है, तो ये अधिकरण के अंतर्गत आता है। मान लो मैं कहती हूँ छत पर बच्चे खेल रहे हैं, तो अधिकरण में हमें कहाँ का पता लगा? स्थान के बारे में, समय के बारे में, कि बच्चे कहाँ खेल रहे हैं? छत पर खेल रहे हैं। इसके अलावा आगे है संबंध। संबंध बोधन अरे, जब हम किसी को बुलाते हैं, इसके अंदर संज्ञा स्वर्णम के साथ संबंध बताने वाला संबंध कारक कहलाता है। जैसे यहाँ पर कह रहा है, अरे श्याम तुम कहाँ गए थे। जैसे मैं कहती हूँ सूरज की बहन सो रही है, तो इससे क्या है? आपको संबंध पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या हमने लगाना है। इसी तरह संबंध बोधक कारक भी हमारे पास, जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? विषम्य आदि बोधक का निशान लगता है। हे ईश्वर मुझे माफ़ करना, अरे भाई कहाँ चले जा रहे हो। तो ये थे हमारे कारक जो मैंने आपको बताया, जो संज्ञा और स्वर्णम या वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के साथ संबंध होता है उसे हम कारक कहते हैं। देखो बेटे, ये कारक और विभक्ति चिन्ह अगर हम नहीं लगाते हैं तो वाक्यों का कोई भी अर्थ नहीं है। अब देखो, उसने कहा है राधा ने गीत सुनाया। अगर मैं इसके बीच में से ने हटा देती हूँ, कर्ता का जो कर्म है ने परसर्ग अगर मैं हटा दूँ तो हम राधा गीत सुनाया, तो कोई वाक्य बना नहीं ना। अब हमारे कोई भी वाक्य का अर्थ नहीं निकल रहा। लेकिन जैसे ही मैंने विभक्ति चिन्ह लगाया ने, तो क्या है? राधा ने गीत सुनाया। हमें साफ साफ समझ आ रहा है कि राधा ने गीत सुनाया। इसके बाद है जैसे मैं कह दूँ, आपको एक और वाक्य दे देते हैं कि शालू ने हथौड़ी से कील ठोकी। अगर मैं बीच में से ने से हटा दूं तो क्या बनता है? शालू हथौड़ी कील ठोकी। कोई वाक्य नहीं बनता। वाक्य को सही ढंग से, सुव्यवस्थित ढंग से बनाने के लिए व्याकरणिक नियम, हमारे लिंग, वचन, कारक बहुत ज़रूरी हैं। इनका प्रयोग करने से ही हम वाक्यों को बनाना सीखते हैं। देखो बेटा, मैंने अभी आपको कहा कर्ता कारक,
जहाँ पर संज्ञा और स्वर्णम के जिस रूप से क्रिया के करने का पता चलता है, यानी संज्ञा के करने से, है ना। माँ ने खाना बनाया तो माँ कौन है, करता है, काम कर रही हैं, खाना बनाया। गोपाल पुस्तक पढ़ रहा है, गोपाल क्या कर रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है, यानी संज्ञा और स्वर्णम जिस रूप से क्रिया के करने का पता हमें चल रहा है। मोनिका हंसी, मोनिका ने हंसी, ये गलत है ना, वाक्य देखो उसने आपको लगा कर देखा है, बताया है नीचे उसको आपको। खुशी आई, खुशी ने खाना खाया, ये वाक्य सही है ना। तो हम कारक लगाते हैं तो वो कारक लगाने से ही, विभक्ति लगाने से, चिन्ह लगाने से ही हमारे वाक्य का सही अर्थ निकलता है। कर्म के अंदर क्या है कि क्रिया का फल जिस संज्ञा और स्वर्णम पर पड़ता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं। काम करने का फल किस पर पड़ रहा है, काम करने वाले संज्ञा पर। जैसे अनुराधा गाना गाती है ना, तो अनुराधा क्या कर रही है, गाना गा रही है, उसके ऊपर फर्क पड़ रहा है, तो ये क्या है, हमारा कर्म कारक है। करण कारक, करण कारक क्रिया के करने से साधन को हम करण कारक कहते हैं। किससे हम क्या काम करें, मम्मी हाथों से कपड़े धोती है, यानी कि जो काम हम कर रहे हैं किस साधन के द्वारा कर रहे हैं। सोहन वायुयान से दिल्ली गया, तो ये क्या है, हमारा करण कारक, जिसके अंदर क्रिया का साधन क्या है वो हमें विभक्ति चिन्ह से पता चल रहा है। संप्रदान, वाक्य का कर्ता जिसके लिए कुछ करता है, वाक्य के अंदर जो कर्ता काम करने वाला है ना, वो किसी के लिए कुछ करे या जिसे कुछ दे उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे मेरी दादी बाजार से मेरे लिए एक फल लाई, माताजी ने गरीबों को वस्त्र दान किए। इसी तरह अगला है अपादान कारक, इसके अंदर क्या आपको क्या है, किसी वाक्य के जिस संज्ञा स्वर्णम पद से किसी के अलग होने की बात पता चलती है, मैंने आपको पहले ही बताई थी, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अपादान कारक कहलाता है। अगला अधिकरण कारक के अंदर क्या है कि स्वर्णम संज्ञा पद क्रिया के होने पर का आधार क्या कहाँ पर है, क्या कहाँ वो काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस स्थान पर हो रहा है, किस समय में हो रहा है, उसका पता चलता है, तो वो अधिकरण कारक के अंदर आता है। जैसे छत पर बच्चे खेल रहे हैं, आपको मैंने बताने के लिए कहा तो आपको पता लगा ना, मैंने जब कहा कि छत पर बच्चे खेल रहे हैं, फिर मैंने कहा पार्क में लड़के खेल रहे हैं, बच्चे कहाँ खेल रहे हैं, पार्क में खेल रहे हैं, ये किसके अंतर्गत आया, अधिकरण कारक के अंतर्गत। इसी तरह हमारे पास बेटा संबंध के अंदर मैंने आपको क्लियर किया था, संज्ञा और स्वर्णम जो एक दूसरे के बारे में संबंध बताए और इनके परसर्ग काके की, रारेरी, नानेनी होते हैं। सूरज की बहन सो रही है, उसकी बहन संबंध है, उसकी बहन भाई बहन है दोनों, उसे हमें पता चल रहा है, तो ये हमारे संबंध कारक के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा अगला है हमारे पास संबोधन। संबोधन के अंदर क्या है, जिसके अंदर सीधा संबंध वाक्य की क्रिया के साथ नहीं होता, जिस शब्द का प्रयोग किसी को बुलाने या सावधान करने के लिए किया जाता है उसे हम संबोधन कहते हैं। जैसे हे ईश्वर मुझे माफ़ करना, अरे भाई कहाँ चले, तो इसके बीच में देखो हमने किसी को पुकारा है और विस्मयादिबोधक चिन्ह का भी निशान इसमें हमने लगाया है। तो ये थे हमारे कारक, 8 भेद और विभक्ति चिन्ह जो हम याद करेंगे।